एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत और उसका बेटा रहता था। वह बहुत गरीब थे। माँ दूसरे के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे श्याम को पढ़ाती थी। श्याम एक होनहार बालक था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए शहर भेजना चाहती थी, पर उसे ज़्यादा रुपए की ज़रूरत थी। उसने दिन के काम के साथ साथ रात को सिलाई करने का काम भी चालू कर दिया। रुपए जोड़कर शाम को शहर भेजा। उसने कड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया। समय ने करवट ली और शाम अब एक काबिल इंजीनियर बन गया। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। शाम अब युवा हो चुका था और माँ उतनी वृद्ध। माँ अब बहू और उसके साथ रहकर स्वर्गिक सुख जीवन जीने का स्वप्न देखने लगी। आखिर शाम ने माँ को खुशखबरी सुनाई कि मुझे एक लड़की सावली पसंद है, वह भी इंजीनियर है। माँ खुशी से झूम उठी जैसे उसे इसका यौवन मिल गया हो। माँ ने ठिठोली करते हुए पूछा, कैसी है बहू, खाना बनाएगी कि भूखा ही मारेगी? शाम लजाते हुए बोला, अरे माँ तू भी, उसकी क्या मजाल। रस्में रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई, पर वह विवाह के कुछ समय के बाद अपनी सास से विवाद करने लगी। आधुनिकता के आगे संस्कारों की बलि चढ़ गई। मानवता और शीलता ने घुटने टेक दिए। माँ की सीख उसे टोकना लगने लगी। माँ का उठना बैठने का तरीका गंवारपन लग रहा था, पर वृद्ध विधवा माँ में यौवन की चंचलता, लचकता और मादकता कैसे मिलती? माँ जो सुनने से ही पूर्णता से भरा होता है, माँ जिसकी महिमा कहीं वह सुनी नहीं जा सकती, वह अस्तित्व को पूर्ण करने वाली जनन होती है। हमें उसके उपकार नहीं भूलने चाहिए। झगड़ा बढ़ता गया। सावरी ने कहा कि इस घर में जा मैं रहूंगी जा तुम्हारी माँ। शाम धर्म संकट में पड़ गया। शाम ने समझाया कि बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, पर शामली घायल पर सपनी की तरह फुफकार मार भरकर बोली, उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते? शाम के हृदय व जैसे वज्रपात हुआ हो, और ये वज्रपात माँ के कानों ने भी सुना। माँ कुछ बोल ना सकी। शायद वो अपने बेटे को लज्जित नहीं करना चाहती। एक दिन शाम ने कहा कि माँ चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आता हूँ, वहाँ तुम्हें ठीक रहेगा। माँ समझ चुकी थी। घर से निकलकर दहलीज पर ठिठकी। घर को आशाई नजरों से निहारा जैसे अंतिम दर्शन हो, और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अपना जीवन तोलने लगी। क्या पाया क्या खोया। त्यागपूर्ण संघर्ष पूर्ण जीवन था। वह फिर से शुरू। माँ का राजा बेटा जोरू का गुलाम बन चुका था। जिसे बहादुर बनाया वह कायर निकला। गाड़ी एक दरवाजे पर रुकी। उस इमारत पर लिखा था वृद्धाश्रम। माँ ने बिना कोई सवाल किए उस दरवाजे में प्रवेश किया और कहा, बेटे तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। समय बीतता गया। माँ का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता गया। वृद्धाश्रम के लोगों ने उसके बेटे को सूचना दी कि उसकी माँ बहुत बीमार है, लेकिन बेटे ने कहा कि मुझे अभी समय नहीं है। फिर भी माँ अपने बेटे की राह देखते देखते अंतिम सांस ले ली। शाम अपनी माँ की अंतिम विदाई में आ ही गया। वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ का शव देख टूट सा गया। पहली बार बोला, माँ मैं असहाय हो गया। फिर वृद्धाश्रम की एक महिला आगे बढ़कर उसके बेटे के हाथ में तो लिफाफे थमाकर बोली, अब क्या फायदा बेटा, जो होना था हो चुका। उसमें एक लिफाफा भारी था और एक हल्का। उसने एक लिफाफा खोला जिसमें 20,000 रुपये थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने दूसरा लिफाफा खोला। इसमें एक पत्थर था। वह पत्थर उसकी माँ का था, जिसमें हुआ लिखा था कि बेटे मुझे पता है कि तुम मेरे एक लायक बेटे हो। तुम मेरे लिए रुपए भेजते रहे हो। मुझे इन रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुमने मुझे जो घर दिया उसका नाम बसेरा है। यहाँ मेरा पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन ये रुपए मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि शायद तुम्हारा बेटा इतना लायक ना हो। ये रुपए तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। पत्र पढ़कर उसकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक गए। उसे आज माँ की ममता का एहसास हो गया कि माँ की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
माँ वह है जो हमें जन्म देती है, हमें पोषित करती है और हमें जीवन की शक्ति देकर समाज को सौंपकर अपना कर्तव्य पालन करती है।